हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम 8 टिप्स के बारे में जानकारी करेंगे जिससे हम शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो टिप्स है, रिसर्च रिसर्च एंड रिसर्च। तो आपको रिसर्च करके ही किसी कंपनी को बाय एंड सेल करना है। आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी दोस्त से, किसी भी रिलेटिव से, किसी भी ऑफिस पर्सन से, किसी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी कहीं से भी टिप्स मिल गई और उसके बेसिस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, वैसा नहीं करना है। आपको अपनी रिसर्च करनी है और रिसर्च के बेसिस पे ही डिसीजन लेना है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, स्टार्ट स्मॉल। ओके। आपको छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है। अगर आप नया पोर्टफोलियो बना रहे हो तब भी आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, धीरे 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 उसको बढ़ाओ। ठीक है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में नया कोई कंपनी ऐड कर रहे हो तो भी पहले छोटे अमाउंट से ऐड करो, एनालाइज करो, सही अपॉर्चुनिटी देखो, सही टाइम पे और इन्वेस्ट करो और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ाओ। ठीक है। तो दूसरा है कि आपको इन्वेस्ट जो करना है वो स्मॉल अमाउंट से करना है और धीरे धीरे आपको उसको बढ़ाना है। थर्ड है, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने पोर्टफोलियो को ऐसे बनाना है जिससे उसमें डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व हों। जैसे अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो सपोज आप 10 कंपनियां रखना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो आप डिफरेंट सेक्टर की एक या दो कंपनियां रख सकते हो। जैसे आईटी सेक्टर की 2 कंपनी रख ली आपने, बैंकिंग सेक्टर की 2 कंपनी रख ली आपने, ठीक है, फार्मा सेक्टर की रख ली, एविएशन सेक्टर की रख ली, ठीक है, ऑटो सेक्टर की रख ली, इंश्योरेंस सेक्टर की रख ली। तो आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट सेक्टर्स होने चाहिए और आपको इकोनॉमी का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इकोनॉमी में इस समय किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, किसकी ग्रोथ कितनी है। ठीक है। उस हिसाब से अपने आपको पोर्टफोलियो में भी उसी हिसाब से आपको रखना है। तो डाइवर्सिफाई करना है। जैसे कोविड में बहुत सारे सेक्टर नहीं चले थे लेकिन आईटी और फार्मा सेक्टर बहुत चला था। तो जिनके पोर्टफोलियो में आईटी और फार्मा सेक्टर था उनका पोर्टफोलियो थोड़ा कम गिरा था। जिनके पोर्टफोलियो में आईटी और फार्मा नहीं था उनका तो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ था कोविड में। तो अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं चल रहा है। तो साथ ही मतलब सेक्टर वाइज भी और आपको उसके अलावा भी आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप इनका भी डाइवर्सिफिकेशन करना है। ठीक है कि 50% आप लार्ज कैप रख सकते हो, फिर 30% आप मिड कैप रख सकते हो, 15% स्मॉल कैप रख सकते हो, 5% माइक्रो कैप रख सकते हो। तो इस हिसाब से भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। फोर्थ चीज हो गई आपकी इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है दोस्तों। शेयर मार्केट में आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते। अगर कोई आपको बोल रहा है कि रातों रात अमीर हो सकते हो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ट्रेडिंग भी करोगे तो हो सकता है 1 बार 2 बार 4 बार आपको प्रॉफिट हो जाए लेकिन उसके बाद आपको लॉस होगा और लॉन्ग टर्म में आप उतना पैसा नहीं बना पाओगे। तो आपको लंबे समय में पैसा बनाना है तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो आपको इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको कंपनियां चूज करनी है और कंपनियों में बने रहना है। ठीक है। पांचवी चीज है, अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस। आपकी रिस्क कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो अगर वो 20% कम हो जाता है, आपका 80,000 ही रह जाता है, 20,000 का आपको लॉस होता है, तो क्या वो रिस्क ले सकते हो आप। ठीक है। तो आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस देखनी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और उसी हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बनाना है, उसी हिसाब से आपको स्टॉक चूज करना है। अगर आप बहुत कम रिस्क ले सकते हो तो लार्ज कैप कंपनियों में बने रहो। अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप में जाओ और ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल कैप में जाओ। ठीक है। माइक्रो कैप में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क हाई रिवार्ड होता है। अगर ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिवार्ड मिलने का भी चांस होता है। बट अगेन वही है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो बेटर है कि आप लार्ज कैप में बने रहो या फिर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो कि आप बहुत कम अमाउंट स्मॉल कैप में रखो, थोड़ा मिड कैप में रखो और बहुत ज़्यादा आप लार्ज कैप में रखो। तो आपको अपनी रिस्क को समझ के और डिफरेंट साइज की जो कंपनी है वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी है। नेक्स्ट है आपका डोंट टेक इमोशनल डिसीजन। आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेने। मार्केट बहुत गिर गया है तो आपको बेचना है, पैनिक में आके बेचना है। मार्केट बहुत बढ़ गया है, सब लोग
सब लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप रह गए, आपने इन्वेस्ट नहीं किया और आप फिर बाद में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइप का आपको नहीं करना है। इमोशनल आपको डिसीजन नहीं लेने हैं। शेयर मार्केट में इमोशनल डिसीजन से पैसा नहीं बनता है। आपको रिसर्च, कंपनी की ग्रोथ, ठीक है, मैक्रो माइक्रो जो इकोनॉमी है वो समझना है और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने हैं, ठीक है। इमोशनल डिसीजन से आपको बचना है। नेक्स्ट है आपका रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। आपने जो पोर्टफोलियो बना लिया तो उसको आपको कंटिन्यूसली रिव्यू करना है। 6 मंथ या 1 साल में आपको रिव्यू करना है और रिव्यू के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल सपोज आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनी है, आप 1 साल में रिव्यू कर रहे हो तो 2 कंपनियां जो थी, मान के चलो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा चला और वो 1 साल में डबल हो गया। तो अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा होगा। जो 2 कंपनियां हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी आपके पोर्टफोलियो में कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो अदर कंपनीज में क्योंकि उतनी ग्रोथ नहीं हुई है तो उनका परसेंटेज कम होगा। तो आपको रीबैलेंस करना है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी है जो ज़्यादा बढ़ गई हैं और जो कम बढ़ी हैं उनमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको रीबैलेंस करना है अपने पोर्टफोलियो को। 6 मंथ या 1 ईयर में आप उसको रिव्यू कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। शेयर मार्केट में आप मिस्टेक करोगे, ठीक है। कई बार किसी के कहने से आपने कोई स्टॉक ले लिया, नहीं चला, 50% लॉस में हो, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं करना है। कोई पेनी स्टॉक ले लिया, ठीक है, एंट्री कर ली, एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ें हैं। कोई भी ऐसी कंपनी ले ली जिसमें आपने उसको स्टडी नहीं किया, प्रमोटर उसमें है नहीं, DII नहीं है, FII नहीं है और जो कंपनी है वो गिरे जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप के जो डिसीजन है आपने लिए, नेक्स्ट टाइम आपको उनसे सीखना है कि ये डिसीजन जो मैंने लिए, जो मेरे गलत हुए, वो मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये 8 टिप्स थी और इनको आप फॉलो करके शेयर मार्केट में आप अच्छा पैसा बना सकते हो, लॉन्ग टर्म तक आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।